हम जो पेशन गोइयां किस्तवार शाया करने का इरादा रखते हैं उनमें मौजूदा किस्त का नंबर 11 बनता है, लेकिन मौजूदा दौर के हालात के तनाजुर में हम उसे पहले शाया कर रहे हैं। ये किसी नजूमी, काहन, फल्कियात दान, इल्म जफर जानने वाले या ज्ञानी की जुबान से निकले अल्फाज नहीं, ये बुजुर्गान दीन की जुबान से निकले अल्फाज हैं, जिन्हें पूरा होते देखकर हमारा सर फख्र से बुलंद हो रहा है। ये अल्फाज अल्लाह की वहदानियत, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस के ऐन मुताबिक है। लिहाजा अपने मोमिन और पाकिस्तानी होने पर फख्र कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका करीम नबी ए मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन खातमन नबीयीन अलैहिस्सलाम के सदके मदीना सानी पाकिस्तान को ऐसी अजीम इज्जत से नवाजा जिस पर दुनिया की तमाम अक़वाम नाज़ा व फरहा है। इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की पेशगोई मुमताज मुफ्ती ने अपनी खुद नवश्त अलहक नगरी में कुदरतुल्लाह शहाब का एक अजीब वाकया बयान किया है। उनका कहना है कि जब शहाब हॉलैंड में पाकिस्तान के सफीर की हैसियत से तायुनात थे तो एक रोज एम्स्टरडैम की मकामी लाइब्रेरी में एक नादिर किताब हाथ लगी। 17वीं सदी ईस्वी में लिखे जाने वाले इस खत्ती नुस्खे की वरक गर्दानी के दौरान इस वक्त उनकी हैरत की इंतहा ना रही जब उन्होंने देखा कि कुतुबुल अख्ताब हजरत सैयद अब्दुल लतीफ काज़मी अलमारूफ इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 341 साल कबल इरशाद फरमाया था कि हमारे गिरदा गिर्द इस्लाम के नाम पर फर्जंदाने तौहीद का एक शहर आबाद होगा, मौजूदा इस्लामाबाद। इसका चर्चा पूरी दुनिया में होगा, ये आलम इस्लाम का मरकज होगा। हजरत बरी इमाम की ये पेशगोई सच साबित हुई। इस्लामाबाद मुमलिकत पाकिस्तान का दारुल हुकूमत ही नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर 1 अरब से जायद मुसलमानों के तर्जुमान के अजीम शरफ से भी हमकिनार है। रब्बे ज़ुल-जलाल से दुआ है कि परवरदिगारे आलम इस्लामाबाद को इसमें बामुसम्मा बनाकर इस मुमलिकत खुदादाद को निज़ाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का गहवारा बना दे, आमीन। हजरत साईं फजल शाह साहिब कुतुबुल आलम नूर वाले रहमतुल्लाह अलैह की वाज़े पेशगोई। 20वीं सदी के अजीम बुजुर्ग हजरत साईं फजल शाह साहिब कुतुब आलम नूर वाले रहमतुल्लाह अलैह, आपको इल्म लुदुन्नी हासिल था। आपका मज़ार पुरानवार इन्फेंट्री रोड धर्मपुरा लाहौर पर मज़ार हजरत मियां मीर बाला पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के करीब वाक़े है। आपसे सैकड़ों औलिया अल्लाह ने फैज़ हासिल किया। उनके चंद मुरीदों और फैज़ याफ्ता अफराद में मशहूर अफसाना निगार अशफाक अहमद, उनकी अहलिया बानो कुदसिया मुमताज मुफ्ती कुदरतुल्लाह शहाब, साबिक गवर्नर और वजीर आला पंजाब हनीफ रामे, नवाज रुमानी, वासिफ अली वासिफ और दीगर शामिल थे। आपने 1976 की एक मजलिस में इरशाद फरमाया, पाकिस्तान नूर से बना है और नूर को मिटाया नहीं जा सकता। बहुत जल्द पाकिस्तान अक़वाम आलम की क़यादत करेगा और उसका फैसला सब कबूल करेंगे। इसके रावी खादिमुल फुकरा पीर फजल वदूद मुद्दज़िल्लाहुल आली नबीरा हजरत साईं फजल शाह साहिब कुतुब आलम नूर वाले रहमतुल्लाह अलैह। क्या मौजूदा ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग रुकवाने और मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद का चुनाव इस पेशगोई के मिसदाक नहीं? पाकिस्तान की हां और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे। 20वीं सदी के ही वलीउल्लाह हजरत सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक इंटरव्यू पीटीवी ने 1985 में नशर किया और आज भी इंटरनेट पर देखा जा सकता है। इसका जिक्र मुमताज मुफ्ती ने अपनी आप बीती अलख नगरी में भी किया है। सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह से जब पाकिस्तान के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि मैं पाकिस्तान का मुहिब हूं और मैंने अपना हक अदा कर दिया।
जल्द वक्त आने वाला है कि जब पाकिस्तान अक़वाम आलम की क़यादत करेगा और पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे। गोया के अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान से पूछकर दुनिया के फैसले करेगी। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह की पेशन गोई। आप फरमाते हैं, मैं खुशियों की खबरें देने आया हूं। आने वाला दौर दीन इस्लाम के हवाले से सुनहरी दौर होगा। जिस तरह का मिसाली माशरा आप लोग किताबों में पढ़ते आए हो, मुस्तकबिल करीब में आप ऐसा माशरा अमली शक्ल में देखोगे। ये वक्त बहुत जल्द आने वाला है। ये वाकया आप लोगों की जिंदगी में होगा। थोड़ी सी तकलीफ के बाद राहत ही राहत है। रोए जमीन पर इंसानों की फलाह के लिए हकीकी कायद इसी खित्ते से उभरेगा। मशरिक का यह खित्ता मिसाली होगा, तहसीबी लिहाज से तरक्की याफ्ता माना जाएगा। दूसरी तहसीबों के लोग इस तहजीब से मुतासिर होंगे और इसे अपनाएंगे। अपने किसी शागिर्द को आने वाले वक्त के लिए कोई खास फरीजा सौंपा तो ये इंकशाफ किया, बहुत जल्द एक बड़ा वाकया होने वाला है। इस इवेंट के लिए इस मर्तबा अल्लाह ताला ने मुझे मुंतखब किया है। इस मिशन में एक आदमी और भी होगा। वो यही पाकिस्तान या हिंदुस्तान से आएगा। पैदा हो चुका है, बस जाहिर होना बाकी है। आप उसका इंतजार करो, आप उसका इस्तकबाल करना। इसीलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, खोल आंख, ज़मीं देख, फलक देख, फज़ा देख, मशरिक से निकलते हुए सूरज को जरा देख।